नमस्कार, मैं हूं बिलाल और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार में आज खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की मंत्री रेखा आर्य हरिद्वार पहुंची। यहाँ पर उन्होंने फोर्टिफाइड चावल का 50 लाभार्थियों को वितरण किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने यहाँ पर कहा है कि इस समय अमृत उत्सव चल रहा है और इस उत्सव के साथ ही साथ अन्य उत्सवों को भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम गरीब तबके के लोगों को यहाँ पर फोर्टिफाइड चावल का वितरण कर रही हैं, जिससे कि यहाँ पर लाभार्थियों को राशन के साथ साथ उनके भोजन में पोषक तत्व पहुंच सके और वो स्वस्थ रहें। इसलिए हम अमृत उत्सव के साथ साथ उन उत्सव भी यहाँ पर अन्य उत्सव को मना रहे हैं। 75वां अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस अमृत महोत्सव के दौरान में ही एक अन्न उत्सव हम लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और उस अन्न उत्सव में पोषण से जुड़ा आज फोर्टिफाइड राइस हमारे जो बिल्कुल गरीब तबके के हमारे जो लाभार्थी हैं, गरीब तबके के हमारे लोग हैं, जो अंत्योदय वाले हैं, जो प्राथमिक कार्ड धारक हैं, उनको किस प्रकार से राशन भी मुहैया कराना और साथ साथ में पोषण भी मुहैया कराना, ये दोनों को हम सुनिश्चित कर रहे हैं और इसको अन्न उत्सव के रूप में भी और अमृत महोत्सव के रूप में भी हम लोग धर्मनगरी हरिद्वार में देश ही नहीं बल्कि यहाँ पर पूरे विश्व से पर्यटक आते हैं और ऐसे में यहाँ पर शहर के विकास और साथ ही शहर को सुंदर बनाने को लेकर जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे के नेतृत्व में यहाँ पर आज एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर भर के विभिन्न सामाजिक संगठनों और साथ ही एनजीओ, साधु संतों, व्यापारियों और साथ ही प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक कर शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के सुझाव आमंत्रित किए गए। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से हरिद्वार विकास परिषद का गठन किया जा रहा है, जिसमें शहर के हर वर्ग की यहाँ पर चुनिंदा लोगों को रखा जाएगा, जो लोग शहर के विकास के साथ साथ शहर को सुंदर और साथ ही व्यवस्थित बनाने के लिए अपने सुझाव देंगे और जो कार्य कराए जाएंगे उन पर निगरानी भी रखेंगे। कि डिस्ट्रिक्ट का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए और न केवल डेवलपमेंट जिसमें हम कहते हैं कि अच्छी रोड हो, अच्छी लाइट हो, सुविधा हो, बल्कि इसके सोशल एस्पेक्ट को भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि मुझे ये जानकारी मिली कि यहाँ थोड़ी बहुत ड्रग्स की समस्या भी इस ज़िले में है काफ़ी, और साथ ही साथ जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर हमने कहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे जितने समाज के वर्ग हैं। और चलिए बात करेंगे कलियर की। आपको बता दें कि यहाँ पर इमली खेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज आमजन के लिए यहाँ पर सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ आयोजित स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक हाजी फुरकान अहमद ने कहा है कि यहाँ पर चिकित्सक को यहाँ पर रोगी ईश्वर खुदा के द्वारा बनाए गए आमजन के यहाँ पर जीवन रक्षक के रूप में मानते हैं। डॉक्टर भी यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर समाज की सेवा करते हैं और कोरोना काल में एक और साथी यहाँ पर इंसान के करीब आने से भी डर रहे थे, तो वही उस समय भी यहाँ पर डॉक्टर ही अपनी जान जोखिम में डालकर आवाम की खिदमत कर रहे थे और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभा रहे थे। आजकल की लाइफ स्टाइल के हिसाब से यहाँ पर अनेकों प्रकार के रोग समाज में आ गए। ऐसे में हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए यहाँ पर अधिक आवश्यकता है और इस मेले का उद्देश्य भी यहाँ पर आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने की भी एक कोशिश है। स्वास्थ्य क्षेत्र में यहाँ पर और अधिक कार्य कराए जाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना काल में स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की यहाँ पर कमी और साथ ही अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम सबको मिलकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में यहाँ पर कार्य करने की आवश्यकता है। इमली खेड़ा जो हमारा हॉस्पिटल है, इसमें हमारे जैन साहब एसीएमओ और हमारे इस अस्पताल के प्रभारी जी और सभी स्टाफ द्वारा आज ये जो कार्यक्रम रखा गया बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे जो मरीज, जो हमारे गरीब लोग जांच नहीं करा सकते, जो अपना पर्चा नहीं बना सकते, अपना इलाज सही नहीं करा सकते, आज वो फ्री यहाँ पर सभी जांच हो रही है और सबका पर्चा भी बन रहा है और दवाई भी, और डॉक्टर भी यहाँ पर आए हुए सबका इलाज आज बड़ी अच्छी तरह सब मरीजों को देखा जा रहा है। क्योंकि
देखिए आज है ना, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर है ना, दिव्यांग शिविर लगाया गया है, जिसमें दिव्यांग के प्रमाण पत्र भी बन रहे हैं। ये आज मौके पे गांव के अंदर आकर ही बन रहे हैं। लोगों को, जो लोग नहीं जा पाते डिस्ट्रिक्ट तक, हेडक्वार्टर तक, तो उनको ये सेवा प्रदान की जा रही है। बाकी आज हमारा यहाँ पर जितने भी है ना, योगा का पूरा अभ्यास कराया जा रहा है, और जो फ्री में ब्लड प्रेशर, शुगर, और जहाँ जो पर्चे के पैसे नहीं लिए गए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की यहाँ पर जंगल में लकड़ी लाने की गई एक यहाँ पर वृद्ध को बाघ की जो है द्वारा यहाँ पर शिकार बनाने की घटना के बाद सीटीआर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। सीटीआर के यहाँ पर ओर से वन क्षेत्र में यहाँ पर पर्यटकों और साथ ही यहाँ पर लोगों से अकेले जंगल में प्रवेश नहीं करने का अनुरोध किया जा रहा है। सीटीआर से यहाँ पर लगे अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर विकासखंड सल्ट के झंडगांव निवासी 65 वर्षीय परिदेवी पत्नी स्वर्गीय केशव दत्त बीते शुक्रवार को यहाँ पर सीटीआर के कालागढ़ टाइगर रिजर्व के यहाँ पर मंदाल रेंज में बाघ ने यहाँ पर उसको अपना शिकार बना लिया था। महिला लकड़ी लेने के लिए यहाँ पर जंगल में गई थी और 1.5 महीने में यहाँ पर बाघ के हमले की 2 घटनाएं होने से सीटीआर प्रशासन की तरफ से मौके से यहाँ पर जो है लगातार क्षेत्र में 10 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर घटना के दूसरे दिन एक बाघिन कैमरे में कैद हुई। बाघिन हमलावर है या नहीं, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इधर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के यहाँ पर कालागढ़ वन प्रभाग रेंजर अनमोल इष्टवाल ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर वन विभाग ने 2 टीमों का गठन किया है। टीमें लगातार क्षेत्र में मरचुला शंकरपुर हाईवे के पास पर्यटकों और साथ ही लोगों को यहाँ पर जंगल में प्रवेश न करने की अपील कर रही है। कॉर्बेट प्रशासन द्वारा वन एवं वन्यजीव सुरक्षा हेतु यहाँ लगातार गश्त की जा रही है। 3 टीमें गठित की गई है। रोज 2 टीमें अलग अलग जगह पर अलग अलग समय गश्त कर रही है। साथ ही जो स्पेयर हमारी तीसरी टीम है, वो क्या कहते हैं, उन 2 टीमों के बीच को क्या कहते हैं आराम देने के लिए अलग से गश्त कर रही है। साथ ही कैमरे ट्रैप लगाए गए। कैमरे ट्रैप के द्वारा अभी तक बाघ के मौजूदगी के कोई निशान नहीं दिख रहे हैं। हमारे इंप्रेशन पैड भी हमारे द्वारा बनाए गए। साथ में ही हमने लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया। और जिले बात करेंगे रुद्रप्रयाग की। आपको देखिए यहाँ पर जिले के सीमांत क्षेत्र और साथ ही शिव पार्वती विवाह स्थल पर जो है बता दें कि यहाँ पर त्रियुगी नारायण भले ही यहाँ पर देश में वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम से यहाँ पर जाना जाता रहा है, लेकिन आस्था के इस पवित्र केंद्र का अब व्यावसायिक रूप से यहाँ पर इस्तेमाल होने लगा है। स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। स्थानीय लोगों के यहाँ पर माने तो धार्मिक स्थल को यहाँ पर पिकनिक स्पॉट बना दिया जा रहा है, जिससे आस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर ग्राम पंचायत त्रियुगी नारायण स्थित यहाँ पर शिव पार्वती विवाह स्थल मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में लोग विवाह करने के लिए आते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने इस स्थान को वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम से मशहूर किया। वर्तमान में यहाँ पर प्रदेश से यहाँ पर लोग विवाह करने पहुंचते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अब शादी के लिए एजेंटों के द्वारा भी यहाँ पर लोगों को लाकर व्यावसायिक रूप से यहाँ पर पैसा कमाया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रियंका तिवारी, ग्राम प्रधान त्रियुगी नारायण, जनपद रुद्रप्रयाग का सीमांत गांव हमारा गांव त्रियुगी नारायण और आस्था का केंद्र यहाँ का त्रियुगी नारायण मंदिर, जहाँ पे प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग अपना विवाह करते हैं। पूर्व में लोग अपने तीर्थ पुरोहितों से विवाह करते थे, जैसे पौराणिक समय से विवाह की प्रक्रिया चली आ रही थी उस प्रकार से विवाह करते थे, लेकिन आज के समय में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो दलाल एजेंट वगैरह हैं, जो बाहरी संस्था से बाहरी व्यक्ति यहाँ पे एजेंट बन के लोगों की शादी करवा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे अय्यासी का अड्डा बना रखा है और रात भर पार्टियाँ हो रही हैं, पिकनिक स्पॉट बना दिया है, और जिससे गांव में अराजकता का माहौल फैल रहा है। बाहरी लोगों के द्वारा इस प्रकार की अराजकता को गांव वाले बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के जिला उमरिया के थाना पाली अंतर्गत बीती रात अज्ञात चोरों की तरफ से यहाँ पर 2 जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहली घटना पाली की LIC बिल्डिंग के यहाँ पर बगल में ही सेंट्रल बैंक कर्मचारी के घर पर हुई, तो दूसरी घटना पाली प्रोजेक्ट कॉलोनी में यहाँ पर जो है कौशलेश सूर्यवंशी के यहाँ पर घर पर हुई है। चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कौशलेश सूर्यवंशी ने यहाँ पर घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना के वक्त घर पर कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। घर के हम सभी सदस्य कर के लिए अपने रिश्तेदार के घर पर पारिवारिक कार्यक्रम में यहाँ पर गए हुए थे, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है हमें इस घटना की जानकारी इस जो है मोहल्ले से यहाँ पर एक व्यक्ति की तरफ से फोन करके दी गई है।
और आपको बता दें कि यहाँ पर घर में चोरी हो गई है, उसने ऐसा बताया। तब तत्काल डायल 100 में यहाँ पर घटना की सूचना दी, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही मौके पर तत्काल पाली पुलिस पहुंची, जांच कर पंचनामा तैयार कर डॉग स्क्वाड की भी यहाँ पर सहायता ली जा रही है। सर मेरा नाम कौशल सूर्यवंशी है, बिरसिंहपुर पाली प्रोजेक्ट कॉलोनी में। आज क्या कुछ वारदात? हाँ सर, ये कल रात की घटना है। मेरे यहाँ जो है चोरी हो गई है सर। मैं जो है बड़े भैया के जो है एनिवर्सरी पार्टी में गया हुआ था और जो हम लोग तकरीबन 7 बजे निकले थे और जो है हमारे पास जो है जब रास्ते में लौट रहे थे तब फ़ोन आया कि ऐसे ऐसी घटना हो गई है। उसका मैं तुरंत 100 नंबर डायल किया, संबंधित थाने को जो है सूचित किया और उसके साथ जो है आने पे ये पाए कि पूरा सामान घर का हर लॉकर टूटा हुआ बिखरा पड़ा है। कैश रखे थे सर 90,000 करीब, वो ज्वेलरी रखी हुई थी 2-3 लाख की, वो बच्चों के छोटे छोटे गुल्लक 3 गुल्लक थे, वो तक जो है हर एक घर का छोटा से छोटा सामान उन लोगों ने पूरा तोड़ फोड़ मचा दिया है सर। और जो है यहाँ से पूरा सारी चीज़ें वो करने के बाद घर के पीछे सामानों को भी कुछ सामानों को फेंका गया है। आज पाली में 2 चोरी घटनाएं संज्ञान में आई हैं। एक पाली प्रोजेक्ट में हुई है सेंट्रल बैंक के सामने। दोनों ही चोरियों में जो घर के सदस्य थे वो बाहर गए हुए थे और इस बीच उनकी अनुपस्थिति में ताला तोड़ के ये चोरी हुई है। इसमें डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट को बुलाया गया है और उसकी मदद से इसमें अन्वेषण किया जा रहा है। बहुत जल्द इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।